वेल इंटरव्यू तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू का ये मतलब नहीं कि आप जो टॉपर्स का स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं उसे आप फॉलो करिए। ये इंटरव्यूज आपको एक राह बता रहा है, एक तरीका बता रहा है कि किस तरीके से आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे। हर एक इंडिविजुअल का स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट अलग अलग होता है, तो ये टॉपर्स का इंटरव्यू एक रास्ता दिखाता है। रास्ता पे चलना आपको ही है। आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इसीलिए ये टॉपर्स का वीडियोस नेसेसरी होते हैं, ताकि आप लोग इवैल्यूएट करके अपने ऊपर काम करके अपना बेस्ट निकाल सके। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट आप में से कोई हो जिसको मैं इंटरव्यू करूं, जो टॉपर बने, जो एसआरसीसी में आए। कमेंट करके मुझे बताना कि कौन कौन रेडी है मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए और एसआरसीसी में कैंपस में फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बेस्ट सीयूईटी बुक कौन सा है। यहाँ पे किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस ने लॉन्च कर दिया ये बुक। यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2022 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तीनों सेक्शन एक साथ मिल जाएगा, जनरल टेस्ट, डोमेन एंड लैंग्वेज। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक स्क्रैच कार्ड दिया है जहां से आपको स्क्रैच करने के बाद क्यूआर कोड साइन करना है। क्यूआर कोड साइन करने के बाद आपको 100 फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि सीबीटी एग्जाम सीबीटी मोड में आने वाला है, तो प्लीज आप लोग फ्री मॉक टेस्ट दीजिए ये बुक परचेस करने के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी एडिशन आया है सिलेबस में, वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। और ये बेस्ट सेलिंग बुक भी है, तो आप लोग जाके परचेस कर दीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख दिया है। अब चलते हैं इंटरव्यू में डायरेक्टली। सो वेलकम बैक गाइस। आज मेरे साथ है किंजल। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड हर वीडियो ऑन माई चैनल, जो उसके बहुत ज्यादा, जब रिजल्ट आया था सीयूटी 2022 का, उसके ऊपर मैंने डाला था कि कौन टॉपर है। तो टुडे किंजल इज हियर। शी विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द जर्नी, आपको कैसा होना चाहिए सीयूटी 2023 का प्रिपरेशन के लिए। एंड शी इज द फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप लोग का सारा सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। सो हाई किंजल, हाउ आर यू? Hi Ujjwal bhaiya, I'm doing great. ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंजल, एसआरसीसी में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. To be very honest, I feel very blessed to be in SRCC because I have worked hard for this for almost 2 years. So yes, being in SRCC is a very good feeling. तो मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना था कि सिंस योर बोर्ड एग्जाम एज अ सीयूईटी का जब नोटिफिकेशन आया था, तो बहुत ज़्यादा शॉक आपको लगा होगा कि बोर्ड एग्जाम से नहीं होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बोर्ड एग्जाम में आपका कितना परसेंटेज आया था? मेरे बोर्ड एग्जाम में 98.8%. ऑलराइट, 98.8%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू वर्कड सो हार्ड फॉर बोर्ड्स एग्जाम एंड देन सडनली यू गॉट अ नोटिफिकेशन कि सीयूईटी एग्जाम होगा एंड एंट्रेंस होगा। तो हाउ यू लाइक गो थ्रू द शॉक कि भाई मुझे फिर से एग्जाम देना है अचीव करने के लिए, बिकॉज 98.9 इज ऑलमोस्ट टू द कॉलेज। तो कैसा लगा था? So actually, first of all, I was really very shocked कि CUET हो रहा है because I was not because there were rumors कि CUET होने वाला है, बस but I was not very sure. So term 1 के बाद हमें न्यूज़ आई कि CUET देना है. So yes, I was shocked, but I was happy because English is a compulsory subject. बेस्ट 4 में. सो आई थिंक इट वॉज मैंने इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए लिया बिकॉज इंग्लिश में जनरली मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं इन रिटन एग्जाम. सो येस, आई सॉ इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी इन माई ड्रीम कॉलेज एंड येस, हियर आई एम. ऑलराइट, सो नाइस टू हियर दैट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ तो 2 या 3 दिन के लिए, जो अभी बहुत लोगों का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है सीबीएसई का, इट वाज ऑन 30th मार्च आई गेस लास्ट एग्जाम. तो अभी 2 दिन का भी मैंने कहा है कि उन्हें चिल करना चाहिए, बुक पढ़ना भी नहीं चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना मुझे कि अभी जब तुम अपने आप को देखते हो कि जब मैं बोर्ड एग्जाम खत्म की तो मुझे क्या करना चाहिए था, पहला 2-3 से 3 दिन मैंने क्या किया था, उस दिन को मुझे एक बार गो थ्रू कराना. Okay, so after my CUET exams got over, to be very honest, I was No, not your after your CUET okay, exam, sorry, not after board your boards exam. Yes. After my board exams, I was busy in my CA foundation classes. To be very honest, and आपने जो भी idea दिया है कि don't पढ़ो 2-3 दिन, I think it's a very good start because people are taking CUET very इस वे में ले रहे हैं कि यार बहुत hard है, but ऐसा नहीं है. If you have done your class 12 अच्छे से, you can also ace your CUET exams easily. अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा है तो CUET एग्जामिनेशन के आप डोमेन सब्जेक्ट्स तो और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से निकाल सकते हो. सो 12th इज द बैकबोन. अगर 12th अच्छे से करा है तो बिल्कुल भी ऐसे CUET को ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी इजी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे बहुत लोगों को सवाल आता है कि उन्होंने कौन कौन सा रिसोर्सेज दिया था.
तो आपने CUET एग्जाम के लिए विच बुक्स यू रिफर्ड एंड विच कोचिंग इफ यू हैव टेकन एनी, वो कौन सा आपने लिया No, था? no, I have not taken any coaching for CET. It was I only actually the thing happened is I had my exam on 15th of July, which was the first day of the CET examination, and I got to know about on like I got to know about this on 11th of July. So I had only 3 main days. So I only solved MCQ. So I was preparing a little bit, but I was busy in my CA classes as well. So basically, it was only a 3-day preparation strategy. So my class 12th was done very properly. So I just brushed up my concepts, solved and as many MCQs as I can, and there are no preferred books. You can solve any MCQ book that comes your way, and I don't prefer विच coaching. बुक यू रिफर्ड? Okay, I did APC books for MCQs. सारा सब्जेक्ट्स का आपने APC बुक से ही किया था? हाँ, yes. Only I solved MCQs, nothing else. For only practice, I used So APC only books. you gave mock test. So you only gave mock test and analyze yourself कि how much you are doing and scoring. हाँ, right. I only gave mock test with timers. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी होता है कि CUET में स्मार्टनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैन नॉलेज, बिकॉज हियर यू विल बी गिवन चॉइसेस. आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 40. सेकंड ये क्वेश्चन है कि टाइम एंड एक्यूरेसी का बहुत बड़ा ये खेल है, क्योंकि CUET इज अ CBT मोड. बोर्ड्स एग्जाम में यू हैव टू राइट विथ योर ओन हैंड, बट हियर यू हैव टू प्रेस विथ योर माउस एंड like screen will be there. So how you coped up with this differentiate, क्योंकि अचानक से you have to go to the online mode. So as I told, it was my first examination on the very first day. So I had मतलब मेरे पास किसी और के experiences भी नहीं थे to share with. So I was very calm and composed. Yes, I can do this. First of all, it is very necessary because as and when you enter exam hall, you see thousands of students waiting for that same examination and you get overwhelmed कि यार इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं कैसे करूंगा ये वो. So ऐसा नहीं होना चाहिए. So first of all, you should be very confident. And आपने जो क्वेश्चन पूछा जिसमें क्वेश्चन कितने छोड़ने चाहिए, so और कौन से छोड़ने चाहिए, so I think sometimes all questions are easy, but we should leave the question. अगर if we have even a small inch of doubt now, we should leave that question because maybe that question is like one question away from your dream college. So I would recommend only do the questions which you are very sure of, and 10 questions छोड़ने होते हैं. You can skip the questions अगर आपको छोटा सा भी डाउट है या फिर you're not able to figure out any option clearly, so you can leave that question. And sometimes questions में भी थोड़ा shady questions होते हैं जिसमें lines थोड़े clear नहीं होते हैं या फिर अपन को मोड एक डायरेक्शन समझ नहीं आता क्वेश्चन को, so we can leave that questions. ऑलराइट. तो और एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सिंस 40 क्वेश्चंस देगा तो 45 मिनट्स का यू हैव टू अटेम्प्ट. सो 1 मिनट, इफ आई टेक 1 मिनट 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो टाइम एंड एक्यूरेसी के लिए यू हैव गिवन मॉक टेस्ट थ्रू APC बुक, बट उसका ऑनलाइन मोड में भी यू हैव गिवन एनी मॉक टेस्ट जो प्लेटफॉर्म, इफ यू हैव यूज्ड एनी? No. I did because at our times we did not have any such online test as well. We did not have any test, so it's all on like it was all on my intuition. And some questions are theory based, so they take only few seconds, and some questions are practical, they take a long time. So it can be managed, but the practice should be very good. Alright. So first of all, which is the most preferred book you will say to any student who is aspiring for CUET, and like कौन सा बुक बेस्ट होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल what I say to students is NCERT. Focus on NCERT and then any other mock test which you get. So what is your take on this? I think I also agree to the point NCERT is the best, but in some subjects like macroeconomics, I would not prefer NCERT because it has topics which are not, covered in the CUET syllabus, and extra topics as well which are not important. But if we see the book, we will always, aspire कि यार ये भी learn कर लेते हैं, भी learn कर लेते हैं. Except macroeconomics, I think every thing should be focused on NCERT. Accountancy के लिए you can practice MCQs and stuff, but like IED, BST, and especially BST should be focused on NCERT. Don't go for 2 to 3 refreshers. Just go for NCERT and clear your concepts, and then you should go for MCQs. Buy as many MCQ books as you can rather than refreshers, because refreshers are not that important. More important are your MCQs book. एंड लास्ट का डेज में जो होता है CUET एग्जाम्स का, बहुत होता है ना कि लाइक मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ. कोई एग्जाम, अगर मैंने बोर्ड एग्जाम दिया, देन आई केम टू नो कि CUET एग्जाम भी है. बहुत लोग ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लाइक लिटरली एग्जाम देते थे. तो हाउ यू कंपोज योर सेल्फ कि हाँ मुझे देना है एंड आई हैव टू अचीव. तो हाउ यू लाइक टुक दैट केप्ट दैट मोटिवेशन विद इन योर सेल्फ, एंड हाउ यू कंपोज योर सेल्फ, केप्ट द पेशेंस. तो इसका ऊपर व्हाट यू
what will you say to your aspiring students? So for the aspiring, for my aspiring juniors, I only have one thing to say. Just think about your dream, because you have worked your class 12th and class 11th also with whole determinations, and this is the time to show it. Because unless and until you don't go to your dream college or a very good college, I won't say that all your hard work will going to win, but if you make it to a very good college, your all hard work will pay off. So just be calm, composed. दिस इज द टाइम टू शो कि तुम लोगों ने कितनी मेहनत करी है. सो आई थिंक एवरीवन शुड बी इन देयर बेस्ट मेंटल पीस, बिकॉज जितना अच्छा मेंटल पीस होगा उतना अच्छा तुम लोग एग्जाम दोगे. सो दैट्स इट, दैट्स माय ओपिनियन. जितना काम कंपोज होगे, जस्ट थिंक ऑफ योर मेन गोल, जस्ट फोकस ऑन दैट. बहुत लोगों का ना ऐसा भी होता है कि बोर्ड एग्जाम में दे हैव स्कोर्ड रियली नाइस, मोस्टली 99% से प्लस होता है, बट सीयूईटी में दे डिडंट स्कोर मच. एक्चुअली जस्ट बिकॉज एंड ऑफ द डेज में क्या होता है ना कि दे लॉस द मोटिवेशन एंड लाइक ना, तो कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अब नहीं करना मुझे, अब नहीं पढ़ना. सो दिस इज द थिंग कि भाई जब भी आपको लगेगा ना कि मुझे ऐसा नहीं आता है, सो थिंक ऑफ योर एम एंड थिंक ऑफ दोज मोमेंट्स दैट आफ्टर दैट यू हैव अचीव, कि वो जो फीलिंग आएगा ना मुझे, वो अभी से फील करना चालू कर दो. दैट विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर डेज, isn't it? Exactly. And one more thing, जब भी तुम लोग टाइम वेस्ट करना चाहो, लाइक फॉर माई जूनियर, जब भी तुम लोग टाइम वेस्ट करो या फिर जब भी तुम्हारा मन करे ना मुझे नहीं पढ़ना है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, थिंक ऑफ द अदर पर्सन हु इज वर्किंग एज हार्ड एज यू आर, लाइक एज यू मस्ट डू फॉर गेनिंग दैट वन सीट दैट कैन बी योर्स. लाइक इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर SR एंड इफ यू आर नॉट स्टडिंग एंड यू आर वेस्टिंग टाइम कि नहीं यार नहीं पढ़ना, फ्रस्ट्रेट हो गया, कोई बात नहीं. थिंक ऑफ दैट अदर पर्सन हु इज वर्किंग, हु इज यूटिलाइजिंग दिस टाइम यू आर वेस्टिंग. सो जस्ट थिंक ऑफ अदर पर्सन हु आर striving hard to get that seat. So just think of that competition. So what my strategy was, I had very less time because I already told I was busy with my CA classes as well. So with that less time also, I used to do one topic every day. Like I used to do it for accountancy ki, like I practiced ratios one day. I did the whole I practiced around 100 to 200 MCQs of the same chapter, so that as to clear the topic. So the basic strategy from day one should be practice on, focus on practicing, because you have already learned the topics. अब तुम लोग ने 12th में पूरा कर लिया है, so I guess you should focus on practicing as much practice as you can. ये तो okay, all right. This is the strategy for those who have scored really nice. अब अगर if you think yourself कि हाँ बहुत लोग स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि 70-80% लाते हैं बोर्ड एग्जाम में, they have studied but उतना भी ज़्यादा से वो लोग ने पढ़ाई नहीं कर पाए कोई भी रीजन से. सो उन लोग का क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है जो इनसे हट के हो, इफ यू कैन put a light on that. Okay, so जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके कुछ कंसेप्ट्स वीक हैं, अगेन वर्क ऑन कंसेप्ट्स. प्रैक्टिस को तुम लोग बाद में कर सकते हो, बट सबसे पहले तुम्हें ये होना चाहिए कि यार ये टॉपिक मुझे क्लियर करना है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट एंड एवरी पर्सन इन दैट बैच नोस कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट फोकस ऑन दैट टॉपिक, क्लियरली उस चैप्टर को पढ़ते हुए चलो, रटना नहीं है, कंसेप्चुअली क्लियर करते हुए चलो, एंड देन डू प्रैक्टिस. जिनका अच्छा है दे कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दे कैन गिव ऑनलाइन मॉक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग. बट इफ you are not clear with the concepts, you can go for videos, you can clear your concepts and then go for practicing. So first of all, if I summarize कि first of all अपने concept clear करो, that is really important कि अपना concept आपका clear होना चाहिए and you have a good foundation to be laid on. Second आता है कि आपका पहले जितना आप concept करने के बाद आप mock test solve करेंगे वो ज़्यादा better होगा, आपका clarity लाएगा picture में. Third is कि अगेन फॉर टाइम एंड एक्यूरेसी यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट. अपने लैपटॉप से ये प्रैक्टिस करो कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा बेटर रहेगा. इससे क्या होता है कि आपका जो एग्जाम रहेगा, द मेन एग्जाम डे, यू विल थिंक जस्ट दिस इज अ प्रैक्टिस एग्जाम. सो उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सिंस शी सेड कि 200 MCQs वो सॉल्व कर देती है एक चैप्टर का, तो प्लीज फोकस कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं एंड यू गिव अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कि आप उसको एनालाइज भी करें मॉक टेस्ट का आंसर आने के बाद. Exactly. सो किंजल बहुत लोग ना ऐसा चीज़ के एस्पायर कर रहे हैं सीरियसली. एंड व्हाट्स द वन थिंग दैट यू हैव लर्नड इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इन SRCC एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेज, कि हाँ भाई मेरा कॉलेज बेस्ट है, ये कैसे, if you want to say. One thing about SR is the competition. Let me tell you, you are in such a competitive environment. You are such a
you are in such a good environment surrounded with the best crowd, you automatically strive to achieve the best, because there is such a competition to get into societies, to get a particular opportunity, to get a particular internship. You have a lot of people who are competing for the same. So I think that that's one quality SR has. It has a lot of opportunity to offer, but the main thing is the competition and the environment is it तो offers. लास्ट इंटरव्यू आई हैड विद आयुष्मान, ही सेड द सेम थिंग कि यहाँ का माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग है. Exactly. यहाँ पे लाइक पीपल ट्राई टू अचीव द बेस्ट. तो दैट्स थिंग कि जो भी सारा कॉलेज का ना सिलेबस तो सेम है, पढ़ाते भी सेम है, बट यहाँ का दो चीज़ अलग है, एंड दैट इज़ योर माइंडसेट एंड एम्बियंस एंड एनवायरनमेंट. तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो हम लोग को अलग करता है दैन एनी अदर कॉलेज. एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स दोज आर वाचिंग दिस वीडियो आर रियली एस्पायरिंग टू गेट इनटू दिस कॉलेज. तो आई होप कि बहुत लोग का हो जाए, और नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ इंटरव्यू करूँ एंड बहुत लोग को वो भी गाइड करे. सो आई होप कि दिस टाइम मैनी स्कोर 100%. बहुत लोग ने लाया था जो टेलीग्राम में था, मैंने जिसे कनेक्ट किया था, एंड सिंस यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, तो प्लीज़ इन अ डे 2 to 3 minutes if you are free, just reply to the queries that comes to that telegram group Of course, which you of were course. in there. Sure. एंड वो ज़्यादा बेनिफिट कर देगा बहुत लोग को आपका रिप्लाईज देख के, बहुत लोग मोटिवेट भी हो जाएंगे. तो आई होप दैट्स देयर. एंड सो आई गेस किंजल वांट टू से लार्ज वर्ड्स, प्लीज गो हेड. So only last words to my juniors. I know you all are very, hesitant, या फिर we can say you are very डरे हुए हो कि कैसा होगा CUT. So let me tell you, it is going to be great. Just be consistent, do your best, because ये जो 1.5 months है, these are never going to come back. So they can make it to your dream college, or they can break your dream as well. So just be very consistent, do your best, and definitely you will get into your dream colleges. किस क्लॉक टावर के सामने, तो उसको पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया से अभी दूर हो जाओ, एंड सोशल मीडिया को बंद कर दो, एंड जब वो क्लिक करना तब सोशल मीडिया ऑन करना, तब वो पोस्ट करना, तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा. तो अभी सोशल मीडिया से दूर रहो, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, सॉल्व करो एज मच मॉक टेस्ट एज यू कैन. किंजल, वन मोर क्वेश्चन कि भाई आपने पढ़ाई कितना आवर्स किया था, कि बहुत लोग ये पूछते हैं कमेंट्स में. वेक क्वेश्चन है बट आई नो कि ये बहुत लोग पूछते हैं, तो आई जस्ट आस्क्ड यू. ओके, सो उज्जवल भैया, मैंने आपको बताया कि मेरे पास ओनली 3 days थे, मेन 3 days, बिकॉज उससे पहले मैंने इतना डेडिकेटेडली नहीं करता. उन 3 days में तो आई स्टडीड, लाइक आई ओनली स्लेप्ट 3 hours. सो येस, लास्ट के 3 दिन में, बिकॉज आई वॉज वेरी पैनिक, बट रेगुलरली मैं सजेस्ट करूंगी कि ओनली 4 to 5 hours आर इनफ, मोर देन इनफ फॉर CUT प्रिपरेशन. येस. एंड ऑल्सो हैव यू क्रैक्ड योर CA फाउंडेशन एग्जाम? No, I skipped my foundation attempt. Alright, that's why this thing I say to many कि भाई फाउंडेशन बाद में दे देना, लेकिन Exactly. अभी CUET पे फोकस करो. Yes. ये ज़्यादा मैटर करता Yes, है, because क्योंकि CA हर साल में 2 बार आएगा CA एग्जाम, लेकिन CUET सिर्फ 1 बार आएगा, और कॉलेज का एडमिशन भी आपका 1 ही बार होगा. exactly. प्लीज़ फोकस ऑन दैट. एंड आई होप कि आप लोग को ये वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला हो. सो प्लीज़ आप लोग किंजल को भी फॉलो करिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. बहुत सारे मैं यहाँ पे वीडियो लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा.